जय गुरुदेव एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दीपावली के 5 दिन के महत्व के साथ साथ करेंगे ध्यान दीपावली में माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद हम ब्लेसिंग्स पाने के लिए करेंगे 7 डेज मेडिटेशन सीरीज। दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रकाश की पंक्तियां होता है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व ज्ञान या प्रकाश का, जिस अज्ञानता यानी कि अंधेरे, प्रकाश को पाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना और अज्ञानता को दूर करने के लिए। पहला दिन धनतेरस। उत्सव का पहला दिन घरों और व्यावसायिक परिसर को पुनर्निर्मित किया जाता है और सजाया जाता है। धन और समृद्धि, लक्ष्मी की देवी के स्वागत के लिए रंगोली की डिजाइन के सुंदर पारंपरिक रूपांकनों के साथ रंगीन प्रवेश द्वार बनाया जाता है। उसकी लंबी प्रतीक्षा का आगमन दर्शनी के लिए घर में चावल के आटे और कुमकुम से छोटे पैरों के निशान भी बनाया जाता है। पूरी रात दीपक जलाया जाता है। इस दिन को शुभ माना जाता है, इसीलिए महिलाएं कुछ सोने या चांदी या कुछ नए बर्तन भी खरीदती है और भारत के कुछ भागों में पशु की भी पूजा की जाती है। इस दिन को धन्वंतरि, आयुर्वेद के जो भगवान है ना, उनके नाम है धन्वंतरि, देवताओं के वो चिकित्सक है, उनका जन्मदिन भी माना जाता है और धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पर मृत्यु के देवता यम का पूजन भी करने का रीति है। रात को दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए यह यम दीपदान के रूप में भी जाना जाता है। ये समय मृत्यु के डर को दूर करने के लिए माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी है। दूसरा दिन, इस दिन क्या होता है ना, सुबह जल्दी जागते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करने की एक परंपरा है। कहानी यह है कि दानव राजा नरकासुर जो है ना, जो नेपाल का एक दक्षिण प्रांत की है, वो शासक इंद्रदेव के हैरान के बाद अदिति, जो देवताओं की माँ है, उनकी देवताओं की माँ को वो परेशान करने लगते हैं, उनके बच्चों को भी परेशान करने लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने दानव को मार डाला और कैद हुई कन्याओं को मुक्त करे। जो देवताओं की माँ की जो कन्या थे, उनको वो कैद कर लिया था, तो दानव को मार के भगवान कृष्ण ने वो कन्याओं को भी मुक्त करा दिए। आदिति की कीमती झुमके भी बरामद किए थे, जो उसने दानव ने चुरा लिया था। महिलाओं ने अपने शरीर को सुगंधित तेल से मालिश किया और अपने शरीर से गंदगी को धोने के लिए एक अच्छा स्नान किया। इसलिए सुबह जल्दी स्नान की यह परंपरा बुराई पर दिव्यता की विजय का प्रतीक है। यह दिन अच्छाई से भरा एक भविष्य की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। और अभी तीसरा दिन जो लक्ष्मी पूजन दिन है, जिसको बड़े दीपावली भी हम बोलते हैं, ये समारोह, ये वह दिन है जब सूरज अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। अंधियारी रात होने के बावजूद भी इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक पूरे शहर में प्रज्वलित होने से रात का अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी की दीपावली के रात को पृथ्वी पर चढ़ती है और विपुलता और समृद्धि के लिए आशीर्वाद की वर्षा करती है। इस शाम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और घर की बनाई हुई मिठाई सभी को बांटते हैं। यह बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन कई संतों और महान लोगों ने समाधि ली और अपने नश्वर शरीर छोड़ दिया था। महान संतों के दृष्टांत में भगवान कृष्ण और भगवान महावीर भी है। ये वो दिन भी है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटे थे। इस दिवाली के दिन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और चौथा दिन गोवर्धन पूजा होता है और 5वां दिन भाई दूज होता है। भाइयों और बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। भाई उन्हें उनके प्यार की निशानी के रूप में एक उपहार देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के दिन। हम जाने 5वें दिन की महत्व के बारे में, है ना।
5 दिन की जो त्योहार है अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अभी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठेंगे और शुरू करेंगे आज के ध्यान। इस कहानी को सुनते सुनते जैसे कि वीडियो में मैंने दिखाया, थोड़ा सा वार्म अप करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और 3 टाइम्स ओम का चैंटिंग करें। फिर शुरू करेंगे हम आज के ध्यान। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दे, कंधे को रिलैक्स छोड़ दे, सुखासन में आ जाए। इस समय आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। इस भावना के साथ बैठ जाए। मन को अपने शरीर के चारों तरफ घुमाए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। और मन आपकी एक ज्योति है और शरीर आपकी बाती है, इसीलिए शरीर के चारों तरफ जो प्रकाश पुंज को फैलाने के लिए मन को धीरे धीरे शरीर के नीचे से चारों तरफ से घुमाते हुए ऊपर की ओर ले आए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए शरीर स्थिर है और मन शांत है। जो भी विचार हो या भावना आ रहा है उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान ना दे, ना उसको रोके ना टोके। आसमान में जैसे बादल है ऐसे ही मन में विचार आते हैं फिर चले जाते हैं। शरीर स्थिर है और मन शांत है। श्वास के प्रति ध्यान देते हुए धीरे धीरे श्वास भरे और श्वास को बाहर निकालते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। धीरे धीरे मन को जहाँ पे हम बैठे हैं गुद्दा के स्तर पर मूलाधार चक्र के ऊपर ले आए। मन को गुद्दा के स्तर पर घुमाए, हिप्स रीजन पे, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वादिष्टान चक्र पे ले आए। मूलाधार चक्र की 4 उंगली के ऊपर स्वादिष्टान चक्र अवस्थित है। लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। अपनी जनन इंद्रिया के ऊपर होते हुए मन को धीरे धीरे नाभि स्थल पे नैभाल चक्र मणिपुर चक्र पे ले आए। मणिपुर चक्र, नेवल रीजन। मन को घुमाए, एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए शांत हो जाए। मन को हृदय चक्र, हृदय के मध्य स्थल पे लाए। चेस्ट रीजन पे मन को घुमाए। श्वास भरे, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए मन को नेक रीजन पे ले आए। विशुद्धि चक्र, गर्दन के चारों तरफ मन को घुमाए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। धीरे धीरे मन को आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रो के बीच में सेंटर करें। फोरहेड रीजन, आईब्रोज में मन को घुमाते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले।
मन को सिर की चोटी के ऊपर ले जाए। सिर की चोटी के ऊपर 4 उंगली के ऊपर मन को ले जाए और शांत हो जाए। शरीर स्थिर है और मन शांत है। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हाथों को मसाज करते हुए जब भी आपको आंखें खोलने के लिए मन हो, अपने चेहरे के ऊपर मसाज करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ओपन योर आईज। धीरे धीरे जब भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो आंखें खोल सकते हो। आई एम सुषमा पाल, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर एंड स्पिरिचुअल टीचर। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं कल और एक दीपावली में करने वाले ध्यान के साथ। और जब आप शेयर करते हो ना दूसरे लोगों को, सारे